Welcome dear students of the 10th standard. Now after the third chapter, we are now starting with the fourth chapter, that is effects of electric current. Now before all that people, we are now in this lecture, we are going to talk about some basic concepts which are necessary in order to understand the whole chapter. Now very first concept I am starting with the electricity people. Guys देखो हम लोग आस पास में ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, यार लाइट चल रहा है, आज फैन चल रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहा है. बट इलेक्ट्रिसिटी का एक्चुअल मतलब क्या है? यार मैं जब बोल रहा हूँ कि यार ये वायर में से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, लेकिन करंट मतलब एक्चुअली क्या जा रहा है, राइट? वो हम लोग को पता लगाना है इस लेक्चर में. सो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, सो वी एक्चुअली डीलिंग विद द चार्जेस. हम लोग किसके बारे में डील करते हैं? चार्जेस के बारे में. दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज. लेक्चर के आगे देखेंगे. So we are talking about the charges. So charges means electricity. That's it, right? So guys देखिए, जैसे हम लोग ने पहले चैप्टर या फिर इसके पहले भी डिस्कस किया रहेगा कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर या तो स्टेशनरी हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है. तो चार्जेस का भी वही फंडा है पीपल. चार्जेस या तो एक जगह पे स्टेशनरी हो सकते हैं या तो चार्जेस हो सकते हैं मोशन में. सो गाइस जब चार्जेस स्टेशनरी होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. क्या बोलते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. एग्जांपल देना चाहूंगा. आप लोग सिंपल वो जो छोटा एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, कागज वगैरह फाड़ते हो, आप स्केल को लेते हो, बालों पे घुसते हो, फिर स्केल को कागज के पन्नों के इधर कागज के वो जो पीसेस होते हैं, थैंक यू, तो उसके उधर लेके जाते हो तो वो पीसेस उसको चिपकते हैं. सो यहाँ पे क्या होगा गाइस? स्केल को रब करने की वजह से सर्टेन नेगेटिव चार्जेस स्केल के ऊपर डेवलप हुए, लेकिन वो चार्जेस कहीं मूव हो रहे क्या स्केल के ऊपर? नहीं. वो चार्जेस स्केल का जितना पार्ट आपने रब किया उतनी ही पार्ट पे वो चार्जेस डेवलप हुए हैं और वो चार्जेस वहां पे ही बैठे हैं, राइट? So, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे चार्जेस रेस्ट में होते हैं. सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट विल कम इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपको 10 के बाद अगर आपने सुदैव से अगर साइंस स्ट्रीम लिया तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए मिलेगा इन डिटेल. दूसरा चीज कि जहां पे चार्जेस मोशन में है, मतलब चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ करंट इलेक्ट्रिसिटी. एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी. गाइस करंट का मतलब, करंट का एक्चुअल मतलब जो है वो होता है फ्लो. क्या होता है? फ्लो. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी मींस व्हाट? द फ्लोइंग चार्जेस और द फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट? दैट इज व्हाट द करंट इलेक्ट्रिसिटी. अजान शुरू हो गया, स्टॉप कर. तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में गाइस वी विल बी डीलिंग अबाउट द फ्लोइंग चार्जेस, राइट? जैसे कि अभी ये ट्यूबलाइट चालू है, इसका मतलब क्या? इसमें से जो चार्जेस है वो एक जगह पे खड़े नहीं है. इट्स नॉट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. मींस कंटिन्यूअसली चार्जेस का आना, ट्यूबलाइट में आना और ट्यूबलाइट को छोड़ के जाना, फिर नए चार्जेस का ट्यूबलाइट में आना, ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है, राइट? सो चार्जेस आर इन मोशन इन द केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. Guys, when we talk about the charges, two types of charges are there, positive charge and negative charge. Guys, positive charge अगर दुनिया में है तो वो किसके वजह से है? वो है प्रोटॉन्स के वजह से. अगर नेगेटिव चार्ज है, सी गाइस, पूरी दुनिया में पूरी ये जो दुनिया बनी है वो एटम्स के वजह से बनी है, राइट? And we talk about the particles, the basic fundamental particles of the atom, that is protons and electrons. So positive charge is there because of proton and negative charge is there because of electrons. But the thing is that ना guys कि protons कभी भी move नहीं होंगे. Why? They can't move. Why? Because the protons are inside the nucleus and the nucleus is applying strong nuclear force on the proton. ये भी आप पढ़ेंगे 10 के बाद. But electrons can move easily. Why? Because electrons जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं and nucleus, देखिए न्यूक्लियस प्रोटॉन के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगाता है. इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को, जसं आम्ही मराठीमध्ये म्हणतो, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉनला वाऱ्यावर सोडलं नाहीये, राइट? उसको छोड़ नहीं दिया है लावारिस. न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी फोर्स है, बट दैट फोर्स इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स. That's why the electrons are loosely bounded to nucleus. और अगर इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने फोर्स लगा दिया बाहर से
तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ के मोशन में आ सकते हैं, राइट। सो गाइस, जो हम लोग चार्जेस के मोशन की बात कर रहे हैं, तो गाइस एक बात क्लियर है, अगर कोई चार्ज मूव होगा तो वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज को बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ और सिर्फ मूव हो सकते हैं, प्रोटॉन्स मूव हो नहीं सकते। ऑलराइट, इतनी बात पता चली। तो ये पता चला कि यार सोर्स मतलब जहां से बैटरी वगैरह है या फिर पावर सप्लाई है, वहां से लेके लोड तक, लोड मतलब ये जो डिवाइसेस होते हैं, टीवी है, फैन है, फ्रिज है, लाइट है, एसी है, दिस ऑल आर द लोड्स। तो सोर्स से लेके लोड तक कौन मूव होता है? इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ठीक है। नाउ इन द ऑलराइट, नाउ गाइस देखिए, अभी क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग भगा सकते हैं, राइट। जैसे लेकिन मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उससे बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसी से रिलेट करता है अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रॉन जैसे फ्रॉम सोर्स टू द लोड इलेक्ट्रॉन भागेंगे, राइट, मतलब द फ्लो ऑफ चार्जेस इज देयर, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, राइट। क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप भागेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए, देखिए किसी भी चीज को भगाने के लिए क्या करना पड़ता है? EMF, दैट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैं एक इन जनरल बोलता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो आई नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन लगाता है? द बैटरी और इलेक्ट्रिक सेल विच इज इन द सर्किट। तो बैटरी उस इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर फोर्स लगाएगी एंड वो इलेक्ट्रॉन्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कराएगी, मूव कराएगी, ठीक है। नाउ ये बैटरी अभी काम कैसे करती है, ठीक है। वो बैटरी का वर्क समझने के लिए वी आर एक्चुअली लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपको 9th में ही हुआ है। हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हाउ बैटरी विल अप्लाई द फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट बी है, दोनों वायर से कनेक्टेड है एंड इधर एक बल्ब है, कुछ नहीं है बीच में, ए टू बी पॉइंट है और बीच में वायर है। तो ये बल्ब ग्लो होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट या फिर चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे, चार्जेस फ्लो नहीं हो रहे, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, दिस इज योर यूट्यूब शेप। क्या है? यूट्यूब शेप का एक, मतलब यू शेप की, सॉरी यू शेप का एक ट्यूब है और उसमें पानी डाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि लेवल ए लेवल बी दोनों का लेवल सेम है, तो पानी ना तो ए टू बी मूव होगा ना तो बी टू ए मूव होगा। तो आप मुझे बताइए कि इस यू शेप के ट्यूब में पानी को फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों जो लेवल सेम है, किसी एक लेवल को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, किसी एक लेवल को नीचे लेके आना पड़ेगा, मतलब दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों लेवल के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक मूव हो जाएगा, बराबर है। तो यही डिफरेंस, तो आप समझिए ना कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे भी जो चार्जेस है, ठीक है, पॉइंट ए पे भी चार्जेस है, सपोज पॉइंट बी पे भी चार्जेस है, तो दोनों का एक लेवल है, लेकिन यहाँ पे दोनों का लेवल सेम है। तो लेवल में डिफरेंस बनाने के लिए हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया बैटरी को। सो दिस इज अ हायर पार्ट इज अ पॉजिटिव, लोअर इज अ नेगेटिव। सो बैटरी की वजह से क्या हुआ? द पॉइंट ए विल गो एट द हायर लेवल and point B will go at the lower level. Since the positive end of the battery is connected to the A, so A will go at the higher point. Negative point of the battery is connected to the B, so B will go at the lower point. Now what will happen? The electric, देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस क्रिएट किया, A को ऊपर लेके गया, B को नीचे लेके आया, तो the water will start flow. Water के जो droplets है, these are nothing but the electrons, like in the wire, right? So now the electrons will move from higher level to lower level, higher level to
लोअर लेवल, बराबर है। तो अभी जाके आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, देखिए यहां से ऐसे कुछ इस तरह से, नो नॉट दिस, यहां से लाके ये इस तरह से वो मूव होंगे, ठीक है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वेंशनल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? कन्वेंशनल फ्लो, जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से, पोटेंशियल मतलब क्या? लेवल, पोटेंशियल मतलब क्या? लेवल, कि जैसे पहले ए और बी का लेवल सेम था, मतलब पोटेंशियल एट ए पोटेंशियल एट बी सेम था। हम लोग ने बैटरी को इंट्रोड्यूस करके क्या किया, एक पॉइंट को हायर लेवल पे लेके गए, मतलब हायर पोटेंशियल पे लेके गए, और दूसरे पॉइंट को लोअर लेवल पे लेके गए, मतलब लोअर पोटेंशियल पे लेके गए। तो जो डिफरेंस नहीं था वो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, और जितना डिफरेंस क्रिएट होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्रिएट किसने किया है? ये क्रिएट किया है आपके बैटरी ने, ठीक है। तो बैटरी का वर्क आपको समझा। तो बैटरी एक्चुअली क्या करता है? बैटरी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए मजबूर करता है। देखिए गाइस, ये वर्ड कितना फिट बैठता है, मजबूर, ठीक है, क्योंकि बैटरी ने काम क्या किया है? डिफरेंस क्रिएट करने का। यदि अगर डिफरेंस ना होता तो चार्जेस फ्लो होते क्या? नहीं। तो यहां पे डिफरेंस लाया गया है, किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा, समझ लो। तो बैटरी ने डिफरेंस क्रिएट करके इलेक्ट्रॉन्स को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो होने के लिए मजबूर कर दिया है, समझ लो। तो यहां पे द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी, और द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, and this flow is called as a conventional flow of current। क्या बोलेंगे इसको? conventional flow of current। ओके, तो जितने डिफरेंस के वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सर्टेनली गोइंग टू प्रोवाइड बाय बैटरी, ठीक है। इसके लिए देखिए बैटरी का वोल्टेज जो होता है ना, तो वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस वन ऑफ द सेम थिंग ओनली, वन ऑफ द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे में वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने बात किया कन्वेंशनल फ्लो के बारे में। लेकिन गाइस मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, एक सीक्रेट की बात बता दूं कि यार अकॉर्डिंग टू दिस ऑल एग्जांपल्स एंड दिस साइंस, the electric current will flow from the higher potential to the lower potential, right? But in actual cases, the electric current flows from lower potential to higher potential. Why? Guys देखिए, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, मतलब कौन फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। मुझे बताइए आप इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रखेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां पे होंगे? बैटरी के पॉजिटिव एंड पे या बैटरी के नेगेटिव एंड पे? बैटरी के नेगेटिव एंड पे, राइट? व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव। सो बैटरी के नेगेटिव एंड पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जहां पे वो है वहां से लेके जहां पे कोई नहीं है, दैट इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द बैटरी, ठीक है। तो यहां पे द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम नेगेटिव पार्ट और द नेगेटिव और द लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, समझ रहे हो? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसके बारे में ज्यादा कभी बातचीत किया नहीं जाता है इन द लोअर स्टैंडर्ड। अपर स्टैंडर्ड में ऑब्वियसली 10 के बाद हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल्स में देखेंगे। अपना इंजीनियरिंग में वगैरह अगर जाओगे आप, तो इंजीनियरिंग में तो और डिटेल में देखोगे। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ही आपको एक सब्जेक्ट रहेगा, बहुत अच्छा प्यारा सब्जेक्ट है, BEE करके, ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। मैकेनिक्स करके भी एक बात है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे। बहुत अभी किसी को इजी भी लग सकता है, किसी को डिफिकल्ट भी लग सकता है, अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड है। ओके, दैट इज अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस पीपल। सो बेसिक मतलब समझा कि डिफरेंस इज देयर व्हिच इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि डिफरेंस ना होता तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना होता, डिफरेंस है इसलिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। चार्ज जो होता है इट इज डिनोटेड बाय कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, याद रखिएगा। करंट का मतलब क्या होता है? I इक्वल्स टू Q/T। तो Q/T मतलब क्या कि एक सेक्शन में, किसी वायर के एक सेक्शन में कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अगर मान लो कि 2 सेकंड में, क्या बोला मैंने, 2 सेकंड में 5 चार्ज फ्लो हो रहे हैं, 2 सेकंड में
5 चार्ज फ्लो हो रहे हैं 5 कूलम, सो इलेक्ट्रिक करंट कितना है बेटा 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर, 2 पॉइंट यूनिट भी है 2.5 एम्पियर बराबर है। तो मैं बता दूं आपको, मैं बता देता हूं आपको 2.5 एम्पियर मैंने क्या बोला 5 चार्जेस 2 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन यदि चार्जेस का वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, वही चार्ज वही 5 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में पार कर लेगा नैया, 1 सेकेंड में पार कर लेगा वो वायर का सेक्शन। तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट कितना हो जाएगा 5/1 सेकेंड लगा, तो 5/1 इज 5 एम्पियर। तो यू कैन सी इन बोथ द केसेस दिस करंट इज हाई देन दिस करंट, राइट। तो गाइस करंट क्या होता है, करंट आपको ये बताएगा कि उस वायर में से चार्जेस, एक तो कितने चार्जेस जा रहे हैं और कितने चार्जेस कितने वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं। अगर ज्यादा चार्जेस जा रहे हैं, देखिए डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन आपको पता है, I is directly related with the Q and I is inversely related with the T। तो जितने ज्यादा चार्जेस जाएंगे उतना करंट ज्यादा रहेगा, लेकिन चार्जेस जाने के लिए जितना कम समय लगेगा, कम समय मतलब जितना चार्जेस फटाफट वेलोसिटी के साथ जाएंगे उतना समय कम लगेगा, तो उतना करंट भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके करंट का मतलब। रेजिस्टर के बारे में देखते हैं, ठीक है, रेजिस्टर के बारे में देखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस रेजिस्टर का मतलब यहाँ पे देखिए R is equals to V upon I, that is Ohm's law। तो गाइस रेजिस्टर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टर कौन होता है भला। देखिए इस इलेक्ट्रिक सर्किट में मैंने R ड्रॉ किया है रेजिस्टर। सो दिस रेजिस्टर इज देयर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मेरे घर पे करंट आता है 6 एम्पियर का, आपके भी घर पे आता रहेगा। तो 6 एम्पियर का करंट आता है, लेकिन मैं जो फैन चला रहा हूं या जो मैं मोबाइल चार्ज पे डाल रहा हूं उसको चाहिए खाली 1 एम्पियर का करंट। मान लो एग्जांपल, उसको चाहिए 1 एम्पियर का करंट, बराबर। फोन में जो चार्जिंग पे लगा रहा है उसको चाहिए 1 एम्पियर का करंट, घर पे आ रहा है 6 एम्पियर का करंट। तो अगर बताइए कि 6 एम्पियर का करंट पूरा का पूरा मेरे मोबाइल में जाएगा तो मेरा मोबाइल क्या टिक पाएगा। मोबाइल का कैपेसिटी तो 1 एम्पियर का है, मोबाइल को चार्जिंग के लिए तो 1 एम्पियर का करंट लगता है, तो उतना टिक नहीं पाएगा, तो मोबाइल हो जाएगा ब्लास्ट। तो यहाँ पे करंट को, आने वाले करंट को डिवाइस के, आने वाले करंट को डिवाइस के कैपेसिटी के हिसाब से करंट को कम करना पड़ सकता है, करंट के वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ सकता है। तो वो काम करेगा आपका रेजिस्टर। आपके डिवाइस के कैपेसिटी के अनुसार आपका आने वाला करंट, देखिए गवर्नमेंट तो नहीं भेजेगा ना इसे, गवर्नमेंट क्या हर एक को पूछता है तेरे को कितना चाहिए 2 एम्पियर, चल इसको 2 एम्पियर दे दे। भाई शुक्ला जी आपका कितना, भाई इसको 4 एम्पियर दे दे। भाई गुप्ता जी आपका कितना, इसको 5 एम्पियर दे दे। सबको करंट तो सेम ही जाता है 6 एम्पियर। वो तो डिवाइसेस जो होते हैं, ये डिवाइसेस डिसाइड करेंगे कि हमें कितना करंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, चलने के लिए। और इन डिवाइसेस के अंदर जो रेजिस्टर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वो करंट को अपोज करके जितना करंट उनको चाहिए उतना वो करंट ले लेते हैं। बोलने का मतलब ये है कि भाई जितना करंट गवर्नमेंट भेज रही है उतना करंट अपने को लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ डिवाइस। तो आने वाले करंट के वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा एंड ये काम करेगा आपका रेजिस्टर। रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या है, R is equals to V upon I। What is your V? V is the potential difference that is being provided in the home। अपने घर पे जो इलेक्ट्रिक करंट आता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है लगभग अराउंड 220 वोल्ट और 240 वोल्ट। ओके, सो दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I is what the current flowing through the circuit। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द V and I we can decide the value of R। ठीक है, ऑलराइट। तो ये एक चीज हो गया आपका। अभी एक्चुअली हम लोग जंप कर रहे हैं अपने 4th चैप्टर के ऊपर। तो अभी जाके हम लोग शुरुआत करेंगे वो बेसिक कंसेप्ट के ऊपर। गाइस दिस सर्किट इज ओवर हियर। मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले सर्किट को। ये आपका बैटरी है, ठीक है, ये आपका पॉइंट ए, ये आपका स्विच है, ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके बीच में एक रेजिस्टर लगाया गया है। दिस इज योर एमीटर। द एमीटर इज देयर टू मेजर द करंट, कि उस सर्किट में से कितना करंट जा रहा है। ठीक है, सो दैट विल बी मेजर्ड इन एम्पियर। तो आपको रीडिंग दिखाएगा एमीटर। ठीक है, ओके। और एक चीज यहाँ पे है लेकिन मैं अभी मैंने लगाई नहीं है, आगे जाके लगाऊंगा वहां पे। ठीक है, कंसेप्ट सुनो पहले। गाइस, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन दिस सर्किट, व्हाट विल हैपन, आप ही बताओ मुझे,
अगर आपने टीवी ज्यादा समय तक यूज किया, मोबाइल को ज्यादा चार्ज किया, या मोबाइल को ज्यादा यूज किया, फैन को ज्यादा यूज किया, किसी भी डिवाइसेस को ज्यादा यूज किया, तो वो डिवाइस गर्म हो जाता है, राइट? तो ये डिवाइस गर्म क्यों होता है? बिकॉज डिवाइसेस के अंदर जो होते हैं रजिस्टर, दे स्टार्ट एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहला हम लोग को देखना है, दैट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम क्या है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 इफेक्ट है। एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट विल कन्वर्ट इनटू द हीट। लाइट इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट विल कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ मैकेनिकल, जो होता है जिसे अपना एक तो मैग्नेटिक है, ठीक है, दैट इलेक्ट्रिक करंट और द इलेक्ट्रिक पावर विल कन्वर्ट इनटू द मैग्नेटिक पावर एंड देन द मैकेनिकल पावर, ठीक है। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे देखिए बैटरी है, रेजिस्टर है, करंट है, एमीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू, सो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। सो मींस व्हाट? द आफ्टर सम टाइम द रेजिस्टर विल स्टार्ट एमिटिंग द हीट एनर्जी, स्टार्ट एमिटिंग द हीट एनर्जी, ठीक है। अब ये रेजिस्टर हीट कहां से देगा और रेजिस्टर कितना हीट देगा, बराबर? तो रेजिस्टर गर्म तो होगा, हीट तो एमिट करेगा, ये बात क्लियर है। इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, ज्यादा देर तक अगर इलेक्ट्रिक करंट को आप भेजते रहे तो हीट प्रोड्यूस होगा एंड रेजिस्टर आपका हीट देगा। तो कितना हीट देगा, फिर उसका एनालिसिस ये पूरा आपका आता है, ठीक है। चालू करते हैं अपना एनालिसिस, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज दैट? टू मूव द चार्ज Q, जो चार्ज फ्लो होने वाला है, दैट इज योर Q, फ्रॉम A टू B, मतलब चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B, मैं नोट करता हूं यहाँ पे, पॉइंट A से पॉइंट B तक मूव कराना है। तो मैंने जैसे पहले ही बोला कि चार्ज अपने आप मूव नहीं होगा, तो चार्ज को मूव होने के लिए उसके ऊपर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड वो कौन लगाता है? आपका बैटरी, बराबर है। तो गाइस ये बात है कि चार्ज को मूव कराने के लिए वी नीड टू अप्लाई फोर्स ऑन द चार्ज एंड वी नीड टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B। चार्ज के ऊपर फोर्स लगाना है और चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कराना है। गाइस कुछ याद आ रहा है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, 9th स्टैंडर्ड 2nd चैप्टर। तो किसी के ऊपर फोर्स लगाना है और उसी का डिस्प्लेसमेंट कराना है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग को क्या करना है? दैट इज वी नीड टू डू सम वर्क ऑन दैट चार्ज, वी नीड टू डू सम वर्क ऑन दैट चार्ज, राइट। एंड आपको एक चीज पता है, 9th स्टैंडर्ड के लेक्चर में मैंने तो चिल्ला चिल्ला के बोला है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग वर्क करते हैं तो मैंने जो वर्क किया, मेरा जो एनर्जी वेस्ट हुआ, दैट वर्क विल स्टोर इन द ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ सम एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ सम एनर्जी। ये बात आप याद रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क डन ऑन Q टू मूव इट फ्रॉम A टू B इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है बेसिकली गाइस, ये फॉर्मूला का भी डेरिवेशन वगैरह आपको कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैंने ज्यादा डीप में गया नहीं हूं, ठीक है। सो द वर्क ऑन चार्ज to move it from A to B, what is that? Formula क्या है? Potential difference between those two points between which charge will move. मतलब जिन दो पॉइंट के बीच में और जिन दो पॉइंट के दरमियान अपने को पॉइंट्स को मूव कराना है, उन दो पॉइंट के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो वो मेजर करने के लिए मैंने क्या किया? पॉइंट A एंड पॉइंट के बीच में लगा दिया वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया मैंने? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो ये वोल्ट मीटर में जो भी वैल्यू आएगा, दैट इज योर V, मार्कर करें बेटा, so that value will be your VAB, that is potential difference between point A and B. So VAB here, and amount of charge moving through that A to B, that is your Q, ठीक है। So work done on charge is equals to VAB into Q। and जैसे मैंने बोला, जो भी वर्क हम लोग करेंगे, मतलब जो बैटरी करेगा, एक्चुअली हम लोग नहीं करेंगे, बैटरी करेगा। सो वर्क डन ऑन चार्ज दैट विल stored in charge in form of electric energy. So work done by battery on the charge will store in charge in the form of electric energy, ठीक है। तो वर्क मतलब एनर्जी यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया चार्ज। एंड देखिए, जब चार्ज रेजिस्टर के पास आएगा तो रेजिस्टर उसको रोकने की कोशिश करेगा,
एंड वो टाइम पे चार्ज क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी रेजिस्टर को सौंप देगा। रेजिस्टर क्या बोलेगा, यार तेरे इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैं क्या करूं, तो रेजिस्टर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा, हीट एनर्जी में। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपको समझा रहेगा। मेन जो प्लॉट लाइन है, वो प्लॉट लाइन तो मेन वही है कि यार चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए वी नीड टू डू द वर्क, means we need to apply the force, we need to displace the charge, means indirectly we need to do work on the charge, right? But the work is nothing but the work will be done by battery on the charge, means what, बैटरी का कुछ एनर्जी वेस्ट हुआ है चार्ज को ढकेलने के लिए, तो बैटरी का जो एनर्जी वेस्ट हुआ है वो एक्चुअली एनर्जी कन्वर्ट हुआ है वर्क के फॉर्म में, and that work is stored in charge। आप स्टेटमेंट को बहुत शांति से सुनिए पीपल, ठीक है। वापिस से मैं दोहराता हूँ कि बैटरी ने चार्ज के ऊपर वर्क किया, मतलब बैटरी का थोड़ा एनर्जी वेस्ट हुआ, so that energy will stored in the form of work and the work will be stored in the form of electric energy in the charge, right? अगर most पर्टिकुलरली बोलने जाएंगे तो चार्ज का वो काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है वो, काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज चार्ज मूव होता है ना गाइस, तो यहाँ पे चार्ज का काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी विल टेक एज द सेम। एंड व्हेन द चार्ज विल come across the resistor, the charge will surrender its electric energy to the resistor and resistor will convert that electric energy into the heat energy। ये आपका बेसिक प्लॉट लाइन है, ठीक है। फिर फॉर्मूला देखते हैं पावर का फॉर्मूला, द पावर ऑफ दिस थिंग is equals to electric energy upon T, power of circuit we can say। So electric energy क्या है, that is your nothing but your W, what is your work done, so that work done is nothing but the electric energy VABQ upon T, and इसको हम लोग बाजू में निकालते हैं, that is Q upon T is your I, so Q upon T की जगह पे क्या आया I, ये W मतलब क्या, watt is a unit of measuring the power। तो इस पावर ऑफ सर्किट क्या आएगा, VAB into I, VAB into I, ठीक है। ये एक आपको पावर का फॉर्मूला मिल गया। अभी आप क्या करेंगे, यू विल कैलकुलेट और यू विल फाइंड द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय रेजिस्टर इन द एनवायरनमेंट। बट आपको पता है हीट एनर्जी कोई दूसरा अलग एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी इज दैट एनर्जी ओनली which is in the charge, so guys nothing but electric energy which is in the charge is nothing but the heat energy and nothing but equal to the work done on charge and nothing but equal to the VAB into Q, alright। So here we will apply the formula same, P is equals to, now यहाँ पे electric energy जो है इसके जगह पे आया आपका H means what, the heat energy transferred by resistor in the environment, so H upon T, we will find the value of H, so we will keep H over there only, we will send the T on the other side, we will get the H is equals to P into T, and now what we will do, we will use the value of P, that is P is equals to VAB into I। पता चला ये क्यों लिया हम लोग ने, क्योंकि इसको यहाँ पे पुट करना था ना, इसलिए। So H is equals to V into I into T, V into I into T, right? फिर हम लोग ओहम का लॉ अप्लाई करेंगे। ये तो एक तो ये आपको फॉर्मूला मिल गया हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी ट्रांसफर बाय रेजिस्टर, दैट इज H is equals to VIT। तो आप ओहम का लॉ यूज करो, राइट, R is equals to V upon I, राइट। तो आपको वो और दो फॉर्मूला देगा, कैसे, H is equals to, देखिए बाय दिस, बाय V is equals to IR, V के जगह पे I डाला तो IR IT I square RT, ये एक फॉर्मूला मिल गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में मैंने I के जगह पे V अपॉन R डाला, तो I के जगह पे V अपॉन R गया, तो V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर इंटू T अपॉन R, तो ये आपको मिल गया H का थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड दोनों भी बाय ओम्स लॉ निकालेंगे, ठीक है। तो जो भी हीट एनर्जी रहेगा आपका, दैट विल बी मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल, इन द यूनिट ऑफ जूल। व्हाई, बिकॉज वर्क का यूनिट जूल है एंड वर्क ही स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इन द हीट एनर्जी, तो H का जो यूनिट रहेगा दैट इज योर जूल। नाउ गाइस, ये पूरा हम लोगों ने कंसेप्ट देख लिया है। इसके आगे अभी देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है, दैट इज अबाउट द, एक बीच में छोटा सा पॉइंट है टंगस्टन का वगैरह, वहां पे वो बहुत इजी, आप रीडिंग करके भी कर सकते हो।
मेन तो अपना जो पॉइंट है मोटर का, मजा आएगा मोटर करने के लिए और जनरेटर करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डीसी मोटर and in the next lecture we will be dealing about DC generator and AC generator। AC generator बुक में दिया है, DC generator उन लोगों ने बोला है कि आप खुद बना लो, एक पैराग्राफ देके खुद बना लो बोल दिया है, ठीक है। तो 2 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। एंड और एक लेक्चर शायद से लगेगा अपना, या तो मैं 3rd लेक्चर में कवर करूंगा वो AC के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के नेचर के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, लेक्चर आपको समझ में आया रहेगा। अगर वीडियोस अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच।